मेरा जो अगला सवाल है वो कि हज़रत हतीजा तुल कुबरा आपने जो हुजूर की खिदमत की, इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बता दें। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा तुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा को तमाम अज़वाज की निस्बत ज़्यादा वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में मिले हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़द अव्वल में आई हैं और तकरीबन 25 बरस तक हुज़ूर के अक़द में रही हैं। इस दौरानिए में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया है। तो हज़रत खदीजातुल कुबरा ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत फरमाई है, इस बारे में एक शानदार हदीस हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह लाए हैं, जो रिवायत जहाँ हज़रत खदीजातुल कुबरा की शान व अज़मत को बयां कर रही है, वहीं आपके सवाल का जवाब भी है कि हज़रत खदीजा ने किस तरह हुजूर की खिदमत की है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क़ाला अता जिब्रील, कि हज़रत जिब्रील अमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब गारे हिरा में आए, फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हाज़िही खदीजा कद अतत माहा इनाउन फीहे इदामुन व तामुन। हज़रत खदीजा ने घर में खाना तैयार किया, उसको बर्तन में ला के हज़रत खदीजा घर से चल रही है गारे हिरा की जानिब, और अल्लाह का फरिश्ता हुजूर के पास गारे हिरा में आ जाता है और आके कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास थोड़ी देर के बाद हज़रत खदीजा आएंगी, वो आपके लिए खाना लेके आ रही हैं, सालन लेके आ रही हैं। उनके पास बर्तन है, एक ऐसा बर्तन है फीहे इदामुन व तामुन, जिसमें सालन है और जिसमें कुछ खाना है। फ़इज़ा अतत का फ़क़रा अलैहा अस्सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी, या रसूल अल्लाह जब वो आपके पास आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि ऐ खदीजा तुझे अल्लाह सलाम भेज रहा है, और या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से भी। जिब्रील अमीन ने कहा कि हज़रत खदीजा को अल्लाह पाक ने सलाम भेजा है कि अल्लाह की जानब से भी सलाम भेज दीजिए और मेरी तरफ से भी सलाम दीजिए। व बश्शिरहा, और साथ ही उन्हें खुशखबरी सुना दें कि अल्लाह ताला आपको खुशखबरी देता है, आपको एक इनाम देता है, बेबैतिन फिल जन्नते, कि जन्नत में अल्लाह ने आपके लिए घर बनाया है, एक महल बनाया है, मिन कसबिन, जो मोतियों का है, ला सखबा फीहे वला नसबा, जिसमें किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं है और किसी किस्म की वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। ये रिवायत मोहतरम नाजरीन आपने सुन ली। मैं चाहूँगा ज़रा इस बात पे गौर करें कि ये कौन खातून है जो हाथ से खाना पका रही है, बर्तन में डाल रही है, मक्का से चल रही है, गारे हिरा में आ रही है। ये वो खातून है जो मलिकतुल अरब है, जो पूरे अरब की सरदार है, जिसको अल्लाह ने इतनी मालो दौलत से नवाजा है कि ये कई नौकर भी रखें तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के लिए ये रख सकती थी, लेकिन कोई नौकर हुजूर की खिदमत के लिए नहीं रखा है। हुजूर की खिदमत खुद की है, अपने हाथ से की है। खाना पका के नौकर को भी दिया जा सकता था, लेकिन वह खदीजतुल कुबरा आप की अजमत पे कुर्बान जाएं कि आप खाना बना रही हैं, खुद उठा रही हैं और खुद ले जा रही हैं। और ये कितना कबूल हुआ कि अल्लाह सलाम भेजे, अल्लाह किसी बंदे को सलाम भेजे, ये शान सिर्फ हज़रत खदीजतुल कुबरा की है। और अगली बात, दूसरी बात, एक तो सलाम भेजा, दूसरी बात यह है कि कहा कि आपको एक ऐसे घर की खुशखबरी जन्नत में जहां शोर शराबा नहीं है,
जहां कोई आवाजें नहीं, जहां सुकून ही सुकून है। इस पे अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि ये जो कहा गया कि जन्नत में एक ऐसा घर ला सखबा फीह वला नसबा, जिसमें कोई हंगामा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, ऐसे घर का जिक्र क्यों किया? कहा वजह यह है कि जब मक्का में सरकार को तकलीफें दी जाती, अजियतें दी जाती, हुजूर गम लेके हजरत खदीजा के घर में आते, हजरत खदीजा ऐसे गम गुसारी करती, सरकार के सारे गम दूर हो जाते, सरकार की सारी तकलीफें दूर हो जाती। तो अल्लाह ने सिला क्या दिया? कहा खदीजा तुम्हारे घर में मेरे महबूब को सुख मिल जाता था, मेरे महबूब को आराम मिल जाता था। ए खदीजा हम तुझे ये इनाम देते हैं, जन्नत में हम तुझे वो घर देंगे जिसमें सुकून ही सुकून होगा, जिसमें इत्मीनान ही इत्मीनान होगा।